सफदर हाशमी के बारे में अगर मैं बात करूं, उनकी छवि मेरे मन में एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी की छवि है, जो आजीवन अपने प्रतिबद्धता की लौ को जिसने जलाए रखा और नुक्कड़ नाटक को एक आंदोलन धर्मी रूप दिया, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में मैं सफदर हाशमी को जानती हूँ। सफदर हाशमी से अगर मैं कहूँ कि मेरा जो पहला जो परिचय हुआ वो उनके नाटकों के माध्यम से ही हुआ। उनके 2 नाटक जो लगातार आज भी मिसाल बने हुए हैं नुक्कड़ नाटक की पूरी यात्रा में। उनके 2 नाटक जो रहे, एक पहला जो नाटक जननाट्य मंच का पहला नाटक मशीन और दूसरा नाटक औरत। इस रूप में मैंने उन्हें जाना और मुझे याद है संभवतः ये 1980 के आसपास एक बड़ी रैली हुई थी स्वतंत्र भारत मिल के पास, जिसको बीटीआर ने संबोधित किया था और मैं अपने स्कूली जीवन में ही थी, लेकिन मैं उस रैली का हिस्सा थी। मैं देख रही थी सारी गतिविधियां और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसने आकर्षित किया वो औरत नाटक था। एक ऐसा नाटक जिसमें 4 कहानियाँ एक कोलाज के रूप में शामिल थीं, जिसमें एक कहानी जो है एक छोटी बच्ची की, फिर स्कूल जाने वाली किशोरियों की कहानी है, फिर उसमें हम देखते हैं कि स्त्री की कहानी है और फिर उसमें एक बुजुर्ग औरत की कहानी है, जो एक फैक्ट्री में काम करती है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और बाद में जब वो सचेत होती है तो वो झंडा लेकर उठ खड़ी होती है और परिवर्तन के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ती है। ये नाटक था और मुझे इस नाटक ने गहरे तौर पर प्रभावित किया। बाद में मैंने ये भी जाना कि जननाट्य मंच का जो पहला नाटक था वो पिताजी का लिखा हुआ नाटक रहा, रमेश उपाध्याय का लिखा नाटक भारत भाग्य विधाता। जननाट्य मंच, जिसे हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ नुक्कड़ नाटक करने वाली संस्था थी, जननाट्य मंच मंचीय नाटक भी लगातार वो करती रही है और उसका पहला नाटक भारत भाग्य विधाता रहा। और इसके साथ-साथ ही जननाट्य मंच और सफदर हाशमी, मुख्य रूप से मैं कहूँगी कि नुक्कड़ नाटक को एक ऐसा रूप देने में कि जहाँ पर वो राजनीतिक प्रतिमानों का नाटक भी हो और साथ ही साथ कला के प्रति एक सचेत धारा का नाटक हो और उसमें प्रगतिशील और जनवादी दृष्टि का भी संयोजन पूरे तौर पर हो। एक ऐसा व्यक्तित्व, पूरा व्यक्तित्व वो सफदर का रहा, जो लगातार नाटक की यात्रा में पहले भी जननाट्य मंच 1973 में बनता है, लेकिन इससे पहले भी सफदर शामिल रहे थे इप्टा को रिवाइव करने के लिए, और इप्टा के संस्कारों को लेकर वो नुक्कड़ नाटक में शामिल हुए और ये भी उनका पूरे तौर पर मानना था जो नुक्कड़ नाटक है वो रूस की क्रांति से उसका सीधा संबंध वो स्थापित करते थे कि जिस तरह से 1917 में मायाकोव्स्की की जो मिस्ट्री बुफे नाम की कविता का पूरा मंचन मेयर होल्ड ने किया था और जो मजदूरों के दिलों पर जो अमिट प्रभाव छोड़ गया था, इसी तौर पर वो कहते थे कि नुक्कड़ नाटक मजदूरों के लिए, ट्रेड यूनियन की मांगों के लिए वो है और हम मशीन नाटक को भी इसी रूप में देखते हैं। नुक्कड़ नाटक को जहाँ लगातार एक एजिट प्रॉप के रूप में लिया जाता है और आरंभ में नुक्कड़ नाटक की बिल्कुल शुरुआत में ही लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया था कि नुक्कड़ नाटक भी कोई नाटक है, जो मंच की दुनिया के लोग थे या मंच की दुनिया का जो अभिजात्य था उसकी तरफ से, ये उस दृष्टि की तरफ से ये आरोप भी आने शुरू हो गए थे कि ये कला के प्रति सचेत नहीं है और ये बिना तैयारी के ये नाटक लेकर आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब सफदर हाशमी अपने नाटक को लेकर आते हैं मशीन, पहले ही दृश्य से मशीन दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है कि कैसे एक पूरे ध्वनि बिंब के ज़रिए एक मशीन का पूरा व्यू रचा जाता है और उसी मशीन में जो लगातार जो अभिनेता हैं, वो कोई मज़दूर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है और कोई मालिक है, इस रूप में आते हैं और वो कैसे वेतन वृद्धि की माँग तक जाता है। और इसी तौर पर उनका एक और नाटक हमें दिखाई देता है जिसे करते वक्त सफदर की हत्या की गई थी, और वो नाटक था हल्ला बोल।
हल्ला बोल नाटक में नाटक के भीतर एक नाटक है कि एक पुलिस वाला लगातार नाटक नहीं होने दे रहा है क्योंकि सीटू की एक लंबी हड़ताल चल रही है और वो नहीं चाहता और सरकार नहीं चाहती कि किस तरह से मजदूर की मांग को लेकर कोई नाटक हो, और वो नाटक नहीं करने देता। लेकिन नाटक के ही जो पात्र हैं जग्गी और अशोक, अ, एक बहुत बेहतरीन प्रेम कहानी के जरिए जन नाट्य मंच ये सवाल उठाता है कि एक मजदूर की जिंदगी कैसे बेहतर हो, कैसे उसे अच्छी सुविधाएं मिले, कैसे शोषण मुक्त समाज बने। तो मैं कहूंगी कि सफदर के ये जो नाटक हैं, चाहे वो औरत है, चाहे वो हल्ला बोल है, चाहे वो मशीन है, या फिर उनके बाद के भी और जो नाटक हैं, इन सब में कला के प्रति एक गहरी सचेतनता है, एक राजनीतिक प्रतिमान के प्रति, एक बेहतर दुनिया के प्रति एक जागरूकता उसमें हमें दिखाई देती है। और सफदर ने इसके लिए पूरे तौर पर प्रयास किया। सफदर का ये अपना मानना भी था कि जो जनवादी और प्रगतिशील दृष्टि है, जिसमें तमाम तरह के आप देखते हैं कि भेदभाव और असमानताओं का विरोध है, चाहे वो जाति को लेकर है, जेंडर को लेकर है, धर्म को लेकर है, भाषा या संप्रदाय को लेकर है, और हर तरह के जुल्म सितम से मुक्ति की जो बात है, उसका पूरा एक पैमाना रचते हुए सफदर ये कहते हैं कि कला के प्रति भी नाटककार रंगकर्मी जागरूक रहें। और सफदर को मैं इस रूप में याद करती हूँ कि सफदर कहते हैं कि यथार्थवादी जो साहित्य है, प्रगतिशील साहित्य है, उस पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि आपका जो भी लेखन है, वो लेखन जो है वो यथार्थ की बात तो करता है, लेकिन कला के हद से वो जो है कला उसमें नहीं है, वो कलाहीन है। इस तरह की बातें उसमें शामिल होती हैं। लेकिन यहीं पर सफदर जो ज़रूरी बात करते हैं वो ये कि कला और कथ्य अलग नहीं है, वो दोनों एक दूसरे में शामिल हैं। रूप रूप वही आएगा जो कथ्य जिस तरह से सामने होगा। और इसी तौर पर वो कहते हैं कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो जैसे आग का और गर्मी का रिश्ता है, बिजली और उसकी रफ्तार का रिश्ता है। वो कहते हैं कि जो कलात्मक शैलियाँ हैं वो कोई लबादे नहीं हैं कि जिनको अलमारी से उतारा और शब्दों पर टांग दिया, वो एक दूसरे में पैबस्त हैं। और जनवादी कला की पूरी मिसाल सफदर के हमें नाटकों में दिखाई देती है, चाहे वो उनका पहला नाटक है, चाहे वो औरत नाटक जो राकेश और सफदर ने मिलकर लिखा था, या फिर उनका जो बाद का नाटक है हल्ला बोल। और मैं ये भी कहूँगी कि मैं उस हल्ला बोल नाटक जहाँ सफदर की जघन्य हत्या हुई थी, मैं उसके बाद के जुलूस में उसमें शामिल थी, जिसमें मेरे साथ भीष्म जी और उनकी पत्नी भी थे। और मैं ये भी कहूँगी कि कुछ दिन बाद ही मंडी हाउस में 4 नाटक मंडलियों ने वो अपने अपने नाटक खेले थे सफदर को याद करते हुए। और उस रात जन नाट्य मंच ने भी अपना एक नाटक खेला था। और उस समय से लेकर आज तक 50 साल से ऊपर का समय हो गया है जन नाट्य मंच को, लेकिन सफदर एक पूरी मिसाल है। और सफदर जो नाम ही जुझारू हैं और अपने नाम में साहसी हैं, और ये सफदर के पूरे व्यक्तित्व को, उनकी शख्सियत को खड़ा करता है।